हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंसब रियाज एंड जैसा कि आपको पता है कि अब जामिया मिल्ला इस्लामिया जो है आपकी एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर क्लास 6, 9th और 11th के फॉर्म निकलने वाले हैं 15 मार्च से। तो इसके अंदर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी जो बच्चा इस टाइम 5th क्लास के एग्ज़ाम दे रहा है, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न थी बच्चों की कि 9th वाले दे सकते हैं या नहीं दे सकते, 8th वाले दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं आपको सबसे पहले कि जो बच्चा इस टाइम 5th क्लास के एग्ज़ाम दे रहा है 6th क्लास में आने के लिए, तो वो एलिजिबल है 6th क्लास के लिए। अंडरस्टैंड। एंड दूसरी चीज़, जो बच्चा 8th क्लास के एग्ज़ाम दे रहा है 9th क्लास के एग्ज़ाम एंट्रेंस के लिए, तो 9th क्लास के लिए एलिजिबल है। और जो बच्चा 10th क्लास के एग्ज़ाम देगा अपने, वो 11th क्लास के लिए एलिजिबल होगा। यानी ये नहीं होगा इसके अंदर कि जो अब 10th में आया है, जो अब 10th में आया कि वो 11th में वहाँ एग्ज़ाम दे देगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी एक डाउट जो था, बहुत मतलब मेरे पास व्हाट्सएप पर और कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे और यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये थोड़ा सा क्लियर कर दो। तो ये डाउट आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा। और दूसरा डाउट ये था कि सर सिलेबस में क्या आएगा। तो देखो, इसके अंदर क्या होता है कि 100 नंबर के आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर आएगा, जैसा आपका SOSC का था, बट उससे लेवल थोड़ा सा डाउन रहने वाला है इसके अंदर। जामिया के अंदर मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर देखे, अभी तक मैं 10 साल के प्रीवियस ईयर देख चुका हूँ, तो ज़्यादा पेपर का लेवल हाई नहीं है, बट कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है। 100 में से 90 नंबर, 94 नंबर, 83 नंबर, जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो जनरल है, जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। और अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि OBC या मुस्लिम OBC इनका काम हो जाएगा, या फिर वुमेन OBC या वुमेन मुस्लिम OBC, तो इसके अंदर ज़्यादा देखने को फ़र्क नहीं मिलेगा आपको सिर्फ 2 या 3 नंबर का देखने को फ़र्क मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए कट ऑफ 90 गई है 100 में से, चाहे वो 6th क्लास हो, चाहे 9th हो, चाहे 11th हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कट ऑफ 90 गई है, तो 90 से 2 नंबर कम होगा OBC का, 2 से 3 नंबर कम होगा मुस्लिम OBC का, 2 से 3 नंबर कम होगा मुस्लिम वुमेन का। ठीक है। तो इतना 90 से 85 से 90 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, ऐसा होता है इसके अंदर। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये था कि सिलेबस पूछ रहे थे क्या क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं, जितना भी आप लोगों ने SOSC का पढ़ा है अब तक, मैथ्स उस लेवल की नहीं आएगी जो SOSC में पूछी गई थी। मैथ्स थोड़ा सा डाउन लेवल की रहने वाली है इसके अंदर, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर ये होगा, मैथ्स वहाँ पर हाई लेवल की आई थी SOSC के अंदर, यानी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सलेंस जो थे आपके, बट जामिया के अंदर थोड़ा सा बेसिक रहने वाला है, क्योंकि बच्चा क्या करता है ना, फॉर्मूला याद कर लेगा, हर चीज़ को याद कर लेगा, और मैथ्स के सवाल वो वहाँ से कर देता है, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, जो भी XYZ हो, वहाँ से वो बच्चा कर लेगा। बट बेसिक चीज़ें बच्चा भूल जाता है वहाँ पर। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिक को यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा आपको। यानी आपको ये पता होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सब आपको बेसिक जो छोटी छोटी नॉलेज है, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। बेसिक सवाल है ये, जो कि हम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो मैथ्स का मैंने आपको बता दिया कि आपको बेसिक चीज़ें लेकर चलिए। और जो बच्चा इस टाइम 5वीं क्लास में है, वो बच्चा जो है सिर्फ अपनी 5th क्लास की जितनी भी मैथ्स के उसके चैप्टर है, सबको करना पड़ेगा मैथ्स के। ठीक है। ऑल चैप्टर्स, साइंस के ऑल चैप्टर्स, सोशल साइंस के यानी EVS के ऑल चैप्टर्स करने पड़ेंगे उसे पूरी तरीके से, क्योंकि उसी में से सवाल आया था। जैसे कि आपके आसपास है 4th या 5th क्लास की बुक है NCERT की, EVS की आसपास, उसके अंदर एक चैप्टर है, कोई जल करके है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके अंदर एक अलबरूनी थे। अलबरूनी जो थे वो उज़्बेकिस्तान से आए थे भारत के अंदर। तो ये सवाल आया हुआ है 2021 के अंदर, यानी लास्ट ईयर ये सवाल आया था कि उज़्बेकिस्तान किस देश से आए थे। वो उज़्बेकिस्तान से आए थे। वो कौन थे? वो इतिहासकार थे। तो ये सवाल आए हुए हैं, और ये सवाल एज इट इज़ NCERT बुक्स के अंदर डिक्टो ही लिखा हुआ है, पूरी लाइन टू लाइन। ठीक है। तो अगर आपको NCERT की बुक्स मुहैया नहीं हो रही हैं आपकी जगह पर जहाँ पर आप रहते हैं, या फिर XYZ बुक स्टोर पर, ये क्योंकि NCERT की ये वाली किताबें आपको नहीं मिलने वाली, ये आपको क्या करना है, फ़ोन में डाउनलोड कर लेनी है आपको। और अगर आप फ़ोन में भी आपको नहीं मिल, मतलब गूगल पर आपको नहीं मिल रही है, तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर देना, मैं आपको जो है इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अब ये हम 6th क्लास की बात करें, अब मैं करता हूँ 6th क्लास की, हमने मैथ्स की बात कर ली, 6th क्लास की मैंने साइंस की बात कर ली, और EVS की बात कर ली। अब करता हूँ मैं साइंस की बात। साइंस का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है आपने, टोटली करना है जितना भी है। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश भी यहाँ पर आनी है। इंग्लिश के अंदर आपके आर्टिकल्स हो गए, एक्टिव वॉइस हो गए, टेंस हो गए, ये सारे के सारे जो बेसिक चीज़ें ये आपको आना चाहिए। एक्टिव पैसिव हो गए, नरेशन हो गए, ये सारा पूछा जाएगा एग्जाम के, तो पूछा जा चुका है। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसके अंदर 25 नंबर की जो है ना वो मैथ्स आएगी, 25 नंबर्स की आपकी इंग्लिश आएगी,
25 नंबर की आपकी इसके अंदर ईवीएस आएगी, यानी सोशल साइंस आएगी, और इसी में ही आपका थोड़ा सा मिक्स रहने वाला है, कुछ 30 नंबर का कर देंगे, कुछ 35 का कर देंगे, इसी तरीके से हो सकता है रीजनिंग के 5 सवाल आ जाए, वो मैथ्स के अंदर मिक्स करके दे दें, यानी 30 सवाल आ जाए मैथ्स के। तो इनका कोई क्राइटेरिया एज अ कोई मतलब फिक्स नहीं है कि 25 का ये सेट बना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं इन्होंने, मैंने जो प्रीवियस ईयर अभी तक देखे हैं उसके अंदर यही मैंने देखा है कि कहीं पर मैथ्स के जो है 30 क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर तो 40 क्वेश्चन भी हैं मैथ्स के। सिलेबस के अंदर 25 दे रखे हैं बट 40 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो यानी हमें मैथ्स को अपनी अच्छे से करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो मेन इसके अंदर रखनी पड़ेगी, अब मैं करता हूँ 8th क्लास के बाद, जो बच्चे 8th में इस टाइम है, ठीक है, जो बच्चा 8th के एग्ज़ाम दे रहा है 9th में आने के लिए, तो उसके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वो जामिया के अंदर एंट्रेंस दे। 15 तारीख को फॉर्म निकलेंगे और वहाँ से वो फॉर्म अपना मतलब गूगल से फॉर्म फिल करे और जो है वहाँ पर एंट्रेंस दे। 100 नंबर का पेपर होगा, सेम जैसे 6ठी क्लास का था सेम ऐसे ही 9वीं क्लास का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, सेम यही पैटर्न रहेगा। बट 6ठी क्लास के अंदर था 5वीं क्लास का पूछा जाएगा, 9वीं क्लास के अंदर 8वीं क्लास का पूछा जाएगा। तो आपका साइंस का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन, तो आपको वो बढ़िया से, यानी साइंस के A to Z चैप्टर, ठीक है, वो सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। मैथ्स के आपके 1 से लेके 16-17 जितने भी आपके प्लेइंग विद नंबर्स तक के चैप्टर्स हैं नंबर सिस्टम से, पूरा का पूरा आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बात करूँ सोशल साइंस की, सोशल साइंस के अंदर आपको सिविक्स भी देखनी पड़ेगी, पॉल साइंस भी देखनी पड़ेगी, ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी, पॉल साइंस देखनी पड़ेगी, ज्योग्राफी, और आपका तीसरा जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बेसिक चीज़ें पूछ रखी हैं इन्होंने एग्जाम के अंदर। अब मैं करता हूँ 11th की बात। 11th के अंदर क्या है कि जो बच्चा इस टाइम 10th के एग्ज़ाम देगा अब, या दे रहा है, अभी तो ऐसा शुरू नहीं है, आई थिंक 10th के एग्ज़ाम जब भी होंगे, या तो हो गया आई थिंक, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि क्या चल रहा है 10th का। तो जो बच्चा अब 11th में आएगा वो वहाँ पर फॉर्म भर सकता है। उसके अंदर क्या होगा, जो बच्चा जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है, ठीक है, उसको उसी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग पेपर सेट होगा वहाँ पर। यानी जो बच्चा वहाँ पर आर्ट्स में जाना चाहता है तो आर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके सब्जेक्ट होंगे, 100 नंबर का पेपर आएगा उसका भी सेम। फिर उसी तरीके से जो साइंस में जाना चाहता है उसके भी उस तरीके से पेपर सेट होगा, साइंस का पूछा जाएगा। जो बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है उसके अंदर मैथ्स पूछी जाएगी, ठीक है। मैथ्स तो सभी में पूछी जाएगी, आर्ट्स में भी पूछी जाएगी, कॉमर्स में भी, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपने अब तक पिछले 1 साल के अंदर पढ़ा है, जाहिर सी बात है आप पढ़ चुके हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल टर्म है आपके, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उन्हीं चीज़ को आपको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। बेसिक चीज़ मैंने ये बताई है, बट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होंगे, जो आपको नहीं दिखेंगे। जैसे कि एक आपकी साइंस का है, रेड डाटा बुक करके मतलब रेड डाटा बुक एक लिखी हुई है, वो किसने लिखी, ये सवाल आया हुआ था। और आपका ये चैप्टर है साइंस का, 8th क्लास की बुक है साइंस की, उसके अंदर ये चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके अंदर ये जो प्रजातियां हैं ये आपकी पक्षियों की या जानवरों की, उसके अंदर ये दे रखा है, एंडेमिक स्पीशीज़ जो दे रखी हैं, या जो ख़त्म होने वाली हैं, या जो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। इस तरीके से एक बुक बनाई गई थी, रेड डाटा बुक, तो उसके अंदर ये पूछा गया था कि उसका रिलेशन किसके साथ है, ठीक है। तो ये सवाल बेसिक सा सवाल था जो हमें नहीं पता था, ठीक है। और एक जो है हार्डी रामानुजन नंबर, ये सवाल आया हुआ है लास्ट ईयर 2021-22 के अंदर पूछा गया सवाल है ये। हैडी जो है रामानुजन नंबर कौन से थे, ये आपका मैथ्स का सवाल है। चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा, चैप्टर आई थिंक स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का है ये सवाल, और मैथ्स की क्लास 8th का सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल आपको बेसिक चीज़ है, ये सवाल आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, ये सवाल आपको एक्सरसाइज का जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं, यानी जहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हुए लाइन से 1 से लेकर 10 तक, उन्हीं बीच में मिलेगा आपको, ये थ्योरी के अंदर मिलेगा आपको, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ना, एक भी लाइन नहीं छोड़नी आपको, वहीं से ही सवाल बनेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ बच्चे पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम मतलब इसके अंदर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो मैं बता दूं इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है। सीधा आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है, 100 में से आपके 90+ नंबर आ जाते हैं, जो भी मेरिट बनेगी, हो सकता है 80 जाए, हो सकता है 75 जाए, कभी कभी हो सकता है 60 जाए, बट 60 कभी नहीं गई है सर। तो इसके अंदर आपको मेरिट के अंदर आना पड़ता है, ठीक है। डिपेंड करते हैं सीटें कितनी है, मान लीजिए सीटें 400 हैं 8th क्लास के अंदर, तो शुरू के जो 400 बच्चे होंगे, मान लीजिए फॉर्म भरा 2000 बच्चों ने, तो उन 2000 में से शुरू के जो 400 बच्चे होंगे उनकी मेरिट बढ़ाई जाएगी कि हाँ भाई इन बच्चों के टॉप रैंक आई है। अब टॉप रैंक जो होगी उसको रैंक 1 मिलेगी, जाहिर सी बात है। फिर इसी तरीके से 400 रैंक तक बनाई जाएगी, फिर उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब डॉक्यूमेंट जिनके नहीं होंगे पूरे, या ओबीसी से फॉर्म भरा है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उन्हें 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर वो फिर भी नहीं कर पाते तो उसके बदले किसी और को सीट दे दी जाएगी जो 401 नंबर पर था,
समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? 400 बच्चे थे, उन्हें तो अलग कर दिया, अब जो 400 से नीचे वाले नंबर थे जिन बच्चों के, उनको थोड़ा साइड करेंगे। बट ये लोग, उसके अंदर क्या होगा कि जो बच्चा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है टाइम मिलने के बावजूद, यानी उन्हें और टाइम मिलेगा, उसके बाद भी वो फेल हो जाता है, तो उसके बाद 401 नंबर जिसका आया हुआ है, रैंक आई हुई है, तो उसे वहाँ पर वो सीट मिल जाएगी, चाहे वो 6 क्लास की हो, चाहे वो 8 क्लास की हो, चाहे वो 11 क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर भाई SOSC का, जैसे कि आपको पता है, बच्चे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट वगैरह SOSC का कैसे रहने वाला है, तो भाई देखो अभी तक जो मुझे पता चला है वो यही है कि मार्च के लास्ट वीक तक SOSC का रिजल्ट आ जाएगा। बाकी हो सकता है पहले आ जाए, लेकिन मार्च के ही कह रहे लास्ट वीक से पहले पहले हम लोग आपका रिजल्ट ये दे देंगे वेबसाइट पर। और वेबसाइट रहेगी एजुडेल, जो आपको पता है .nic.in पर। जिस तरीके से आपने इस टाइम का या 21st सेंचुरी का या जो भी आपकी डोमेन थी उसके आपने एडमिट कार्ड निकाले होंगे वेबसाइट पे जाकर, सेम उसी तरह एक और लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे लॉगिन करना होगा आपको। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पर दिख सकते हैं कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट, ठीक है। और बाकी तो और ऐसा कुछ बात नहीं है इसके अंदर जामिया का, बस आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स आपको क्लियर करना पड़ेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। और आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, जितना आपने पढ़ रखा है उसी को ही और अच्छे से करना है। और अगर बच्चे कहें तो मैंने ऑनलाइन भी इसकी मैं क्लासेस ले रहा हूँ बच्चों की, आज मैंने ऑफलाइन ही शुरू की थी, आज से ही मैंने 6 मार्च से। तो अगर बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी इसकी अब स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस में आप ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर, ठीक है। जो भी उसका फ़ीस वगैरह होगा मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। बाकी तो बस और कुछ नहीं है बात, अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाकी भाई बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बढ़िया से तैयारी करें, और मेरी हमेशा दुआ है आपके साथ कि आप लोग जो है अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करें, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो SOSC हो, चाहे वो JMI हो, चाहे वो KVS हो, चाहे वो नवोदय हो, XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग जो है सभी में क्रैक करें सभी एग्ज़ाम को। तो आपके पास 4 अपॉर्चुनिटी होंगी कि हाँ मुझे इस स्कूल के अंदर जाना है, नहीं मुझे इस स्कूल के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए, अंदर से ये होना चाहिए कि नहीं भाई मुझे चारों एग्जाम क्लियर करने। फिर मैं बता तो दूंगा शर्मा जी को बताऊंगा, शर्मा जी के लड़के को भी बताऊंगा कि देखो जी मेरे चारों स्कूलों के अंदर हो गया, अब मेरा बेटा लेगा या मैं लूंगा जो है सिलेक्शन इस स्कूल के अंदर अपनी मर्जी से, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, आपके मम्मी पापा इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर रोल क्या होगा, सिर्फ आपका होगा। पूरी तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन लगाकर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको हो सकता है दिन रात थोड़ा सा एक करने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत बच्चा बैठेगा और कट ऑफ भी 90 अबव भी जाएगी 100 में से, तो देख सकते हैं आप लोग। और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, बच्चे मुझसे काफ़ी पूछ रहे थे कि सर इसके अंदर क्या मुस्लिम ही फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं आपको एक